हेलो एवरीवन। हम में से लगभग सभी ने 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ा है, लेकिन इसी से जुड़ा एक टॉपिक है जो कि हम लोग अधिकतर बार नेग्लेक्ट कर देते हैं। वो है कि 1857 की क्रांति को लेकर अलग अलग पीपल का क्या क्या रिस्पॉन्स था, क्या क्या ओपिनियन था इस क्रांति को लेकर के, इस रिवोल्यूशन को लेकर के। चलिए हम लोग वही देखते हैं। सबसे पहले आता है एस एन सेन। ये बोला था कि ये जो लड़ाई है 1857 का, ये धर्म के खिलाफ लड़ाई स्टार्ट हुआ था, धर्म के लिए लड़ाई स्टार्ट हुआ था, लेकिन लास्ट तक होते होते इसको क्या बना दिया गया कि वार ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी के लिए लड़ाई बना दिया गया। उसके बाद आता है आर सी मजूमदार। ये हिस्टोरियन भी है, हालांकि इसका जो हिस्ट्री लिखने का तरीका है वो कॉलोनियल अप्रोच वाला, यानी ये कॉलोनियल रूल को जस्टिफाई करता है, इंडिया का बड़ाई नहीं करता या फिर नेशन का अपना बड़ाई नहीं करता, ये बस कॉलोनियल रूल को जस्टिफाई करता है। तो ये सीधा यही बोल दिया है कि ये ना तो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस था और ना ही ये किसी तरह का भी नेशनल वार ऑफ इंडिपेंडेंस था, कुछ भी नहीं, ना ही फर्स्ट और ना ही ये किसी तरह का नेशनल वार ऑफ इंडिपेंडेंस था। अगले आते वी डी सावरकर। इन्होंने बोला था कि ये पहला वार ऑफ इंडिपेंडेंस था, लोगों में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ में जो गुस्सा था उसके लिए लोग अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ में खड़ा हुए, और ये फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस था। अगला आता है एरिक स्ट्रो। ये बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कोई फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस वैसा कुछ नहीं है, ये सिंपल ये बोलता है कि इसमें जो इन्वॉल्वमेंट था जो लोगों का, वो कुछ ही वर्गों का इन्वॉल्वमेंट था, सारा लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं हुए थे, इसी कारण इसको ये इटलिस्ट इन कैरेक्टर बोलता है। अगला आता है लॉरेंस एंड सीली। ये बोलता है सिर्फ सिपाही म्यूटनी था, यानी सिपाहियों का विद्रोह था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं था। अगला आता है टी आर होल्म्स। ये तो कुछ एक कदम और आगे बढ़ गया, ये सीधा बोलता है कि ये सभ्यता के खिलाफ लड़ाई था, यानी ये अंग्रेजी लोग को सभ्य दिखा रहा था और हिंदुस्तानी लोग को असभ्य बता रहा था। अगला आता है जेम्स आउट्रम। ये बोलता है कि हिंदू मुस्लिम ने ज्वाइंट कॉन्स्पिरेसी किया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। तो हम लोग अभी देख लें कि सबका क्या क्या ओपिनियन था, और फाइनली हम लोग कंक्लूजन पे आते हैं। तो कंक्लूजन से हमको ये पता चलता है कि भले ही ये फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस ना हो, लेकिन ये ना बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क था इंडियन हिस्ट्री में, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में। और यहाँ से क्या होता है कि यहाँ के इस इवेंट के बाद से जो इंडियन पीपल है, जो इंडियन यूथ है या फिर और भी जो इंडियन सिटीजन है टोटल, उनके मन में ना जो देश प्रेम का भावना है ना, वो प्रखर कर गया था। उसके बाद से लोगों के मन में था कि हाँ, हमको विदेशी हुकूमत के खिलाफ खड़ा होना है और हमको अपने देश को आज़ाद कराना, हमको भी आज़ादी से जीना है। तो चलिए इसी तरह का अगला टॉपिक में मिलते हैं कल अगले वीडियो में, कुछ नए टॉपिक के साथ और कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।